नमस्कार, मैं संजय तिवारी। आज मैं ऊंचाहार ग्राम सभा ऊंचाहार देहात में हूँ। कल यहाँ के प्रधान धनराज यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया गया था, जिसमें ऊंचाहार के विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के ऊपर प्रधान उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उन आरोपों की चर्चा करने के लिए मैं आज ऊंचाहार देहात प्रधान धनराज यादव के आवास पे आया हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि उनके साथ जो है किस तरीके का व्यवहार किया गया और उनका क्या आरोप रहा मनोज कुमार पांडे के खिलाफ, जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, पहले अपना नाम बताइए। भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज आप आए और हमारी बातों को आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक उठाने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आपके द्वारा जो है विधायक मनोज कुमार पांडे द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, क्या कारण रहा आपको प्रताड़ित करने का? देखिए, मैं धनराज यादव हूँ, प्रधान ऊंचाहार देहात का प्रधान हूँ, प्रधान तक का अध्यक्ष भी हूँ। आज मुझको इतना क्लिक कर दिया गया है माननीय विधायक मनोज कुमार पांडे द्वारा, न मैं ग्राम सभा में विकास कर पा रहा हूँ और न गांव जा पा रहा हूँ, न चैन से जी पा रहा हूँ। माननीय विधायक जी, इतनी जांच तो उत्तर प्रदेश के किसी प्रधानों की नहीं होगी जितनी मेरी हुई है। हाँ ठीक है, जांच के लिए मैं नहीं डरता हूँ, जांच कराएं, मगर इस विधानसभा में एक एकलौता मैं ही प्रधान हूँ जिसकी बराबर 6 साल से जांच चल रही है, जिसमें शिकायतकर्ता याचिका समिति में जिसने शिकायतकर्ता था, जो शिकायतकर्ता का क्या नाम था? शशिकांत उपाध्याय कैथोवल के, वो शिकायतकर्ता थे और शिकायतकर्ता कोरोना में ख़त्म हो गए। उसके बाद आज भी जांच संचालित चल रही है और हम लोगों को इसका पीड़ा दिया जा रहा है। हमने ईमानदारी से पूरी ग्राम सभा में काम किया है, बराबर कई बार जांच हुई। जांच में 2025 रुपया का मेरा रिकवरी निकाला गया। उसके बाद हमको उसको फंसाया जा रहा। मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, क्या एक मैं ही प्रधान हूँ? क्योंकि मैं पिछड़ी जात का हूँ, मैं यादव हूँ, मैं यादव में जन्मा हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जाएगा। और सारे प्रधान हैं, आप प्रधानों को दिलवा के अपने पास अपने खेमे में लोग आप दिलवाओगे, कब तक ये चलेगा तानाशाह? तो मैं ये जरूर कहूँगा कि देखिए, न कोई आज ऊंचाहार देहात का प्रधान का मुंह का ताला खुल गया है और हमारे पीछे करोड़ों एसटी, बीसी, समान, क्षत्रिय, ब्राह्मण सारे प्रधान मेरे साथ हैं। और कुछ दिन में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि सारे प्रधानों की जुबान खुलेगी और खुलने के बाद विधायक जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये मेरा विश्वास है। आपके यहाँ जो है वर्तमान विधायक मनोज कुमार पांडे के द्वारा प्रधान काल को लेकर के किस तरीके आपको टॉर्चर किया गया और किस तरीके आपको प्रताड़न किया गया, आप उसके बारे में क्या कहें? देखिए, विधायक जी द्वारा हमको इस तरह टॉर्चर किया गया कि मेरे मेरी बीवी के ऊपर और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। और उसके बाद उनका दबाव ये था कि ऊंचाहार देहात में जो विकास कार्य होगा, जो काम होगा, मेरी मर्जी से होगा और जो मैं कहूँगा प्रधान जी वो करना पड़ेगा। तो कैसे विकास कार्य वो चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जैसे नगर पंचायत में उनका काम चलता था और चल रहा है, वो काम कराते हैं, सारा काम वो कराते हैं। क्या लेते क्या देते वो भगवान जाने, उनका काम है, मैं उसमें नहीं लगाता हूँ। उसी तरह वो चाहते हैं कि ऊंचाहार देहात बड़ी ग्राम सभा है, 18,000 वोटर है, 22,000 की आबादी है, तो उनका कहने का मतलब कि ऊंचाहार देहात भी मिल जाए मुझे काम करने को और प्रधान को चुपचाप न्यूट्रल करके बैठा दिया जाए और मैं प्रधानी करूँ। तो विधायक प्रधानी करेगा। आपके खिलाफ जांच इंक्वायरी बैठाई गई? हाँ, मेरे पास कम से कम 17 बार मेरी जांच हुई है, जांच में कुछ भी नहीं पाया गया है। अब की इनके सुजाति जात के कुछ लोगों को दारा भेजा गया, उनसे जबरदस्ती रिकवरी निकाली गई। और एक चीज़ की मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसी काम की जांच इसी टीम ने किया और उसी जांच को उन्होंने किया। दोनों लोगों का भिन्न रिकवरी निकली है। तो मेरे साथ तो राजनीति हो रही है,
ये राजनीति का खेल है। वर्चस्व का ये जो है चाहते हैं कि धनराज किसी तरह इसको नष्ट कर दिया जाए, तब जो है कोई विधानसभा में बोलने वाला नहीं रहेगा। तो मगर ये जरूर मैं कहूँगा संजय भाई कि धनराज यादव न झुकेगा न मिटेगा। धनराज यादव पूरी तरह डटेगा और इस विधानसभा में मैं पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने जो है कैथवल में जो जनता का अपमान किया है, जनता को गाली दिया है कि 2022 में इनको देख लूँगा, ये साले कहाँ जाएंगे। तो इनके द्वारा कैथवल में जो है प्रधान संघ के आप अध्यक्ष भी हैं, तो कैथवल में इनके द्वारा एक सभा में कहा गया कि प्रधान साले शब्दों का प्रयोग किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये तो जरूर कहना चाहता हूँ, मैंने मुद्दा उठाया भी था। मैं सारे प्रधानों को, मैं जिले के सारे प्रधानों को कह रहा हूँ, आह्वान दे रहा हूँ कि सारे प्रधान जो है इकट्ठा होके इसका मुंह फोड़ जवाब देने का काम करें। ऐसे विधायक को जो जनता के बीच में वोट लेके जाए और जनता को गाली दे। उन्होंने एक शब्द और कहा था कि मैं किसी साले प्रधान से नहीं पूछूंगा और सबको 5-5 लाख रुपए दूंगा कॉलोनी के नाम पे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? संजय भाई, इनकी जितनी मीटिंग होती है सब में कहीं 50 नल, कहीं ये नल, कहीं वो नल। इस विधानसभा में किसी प्रधान को इन्होंने एक नल नहीं दिया है और ना एक खूब विकास इस विधानसभा में इन्होंने किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं ऊंचाहार देहात की ग्राम सभा में कहता हूँ कि प्रधान जी एक नाली, एक चक्रोट, एक रोड आपने बना के दिखा दिया हो तो आप बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर भी टार्चर करोगे, फिर भी वो करोगे, काम भी नहीं दोगे, काम करने भी नहीं दोगे, जनता को जीने नहीं दोगे, प्रधान को जीने नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा आप बताइए। तो आपने इस संबंध में कहाँ शिकायत की है? हमने देखिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पुलिस मंत्री अधीक्षक जी, डीएम साहब और हमने गृह विभाग, हमने सकल जो है अपनी चिट्ठी मैंने दे दिया है न्याय के लिए। और न्याय जो मिलेगा तो ठीक है, नहीं न्याय मिलेगा तो जनता मेरे साथ है। जनता का जो आह्वान होगा तो पहली बात तो मैं यही धरने पे बैठूंगा 2-4 हज़ार 5,000 आदमी लेके। फिर भी नहीं हुआ तो अपना पूरा खानदान ले जाके मैंने माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे धरना दूंगा। उसके बाद फिर भी न्याय नहीं मिला तो वहीं पे मैं आत्महत्या करूंगा। और जिसके जिम्मेदार मनोज कुमार पांडे के, मैं जब निकलता हूँ, क्योंकि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, न मेरे पास कोई गनर है न मैं किसी के लेके सकता हूँ। मैं जब निकलता हूँ तो इनके कुछ गुर्गे आगे पीछे गाड़ी लगाना, ये करना वो करना, तो हमें संदेह हो रहा है अब कि किसी समय मनोज पांडे मेरी हत्या करा सकते हैं, क्योंकि उनकी कैंसर है, उनको डर है कि धनराज यादव में बढ़ेगा तो मैं ऊंचाहार विधानसभा से विधायक नहीं बन पाऊंगा। ये इनका विश्वास है और मैं ये कह रहा हूँ माननीय भाजपा संगठन से कि इसका सर्वे करा लें और इस विधानसभा से मनोज कुमार पांडे का जीतना अब बड़ा मुश्किल है। इस विधानसभा में ये कतई जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो विधानसभा में अत्याचार किया है गरीबों पे, ब्राह्मणों पे, ब्राह्मण को जमीन कब्जा कराना, एससी को ब्राह्मण एससी की जमीन का कब्जा कराना, बैकवर्ड को सारित करना, सारे प्रधान को छोड़िए। आपको आज मैं बता रहा हूँ, जब ये मंत्री थे, सच्चाई में बता रहा हूँ, आज ये जो मंत्री अपने मंत्री काल में सारे कोटेदारों से पूछ लीजिए, पूरे विधानसभा में सारे कोटेदारों का राशन उठा के इन्होंने अपनी मील चलाने का काम किया है। सारे कोटेदारों का राशन उठा के इन्होंने अपना मील चलाने का काम किया है। ये पूरी विधानसभा से छिपा हुआ नहीं है। आज एनटीपीसी इतनी बड़ी संस्था, जिसको एनटीपीसी 10 किलोमीटर के रेंज में सब कुछ करने को तैयार थी, इनकी देन थी कि इन्होंने उसको अपना एक अड्डा बना लिया है कि वहाँ पे इनके अलावा जिसको चाहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे।
शिकायतकर्ता के द्वारा हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, तो उसमें जो याचिका हुआ उसमें क्या चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो याचिका समिति का याचिका शिकायतकर्ता जो था उसने जो है शिकायत की थी, उसी में मनोज पांडे ने याचिका समिति में क्वेश्चन उठाया था। याचिका कर्ता खत्म हो गया कोरोना, वो प्रधान भी बदल गए, शिकायतकर्ता भी खत्म हो गया, नए प्रधान भी आ गए, और फिर भी आज भी वो याचिका समिति भी जिंदा है मनोज पांडे की बदौलत। मनोज पांडे उसको क्वेश्चन उठाते रहते हैं और क्वेश्चन उठा के जांच कराने का काम ये कर रहे हैं। तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से जरूर कहता हूँ, इसको संज्ञान में लें कि ऐसी स्थिति में जो ऊंचाहार विधानसभा की स्थिति है, हमारे ही नहीं, मैं ही प्रधान नहीं बता रहा हूँ, आज इसको मुख्यमंत्री जी गुप्त सर्वे करा लें कि आज प्रधानों की और कोटेदारों की क्या कंडीशन विधानसभा में है, जो इतना पीड़ित उनसे हो चुकी हैं। और पांडे द्वारा हमको 6 साल से पीड़ित कर रहे हैं। इनका काम है कि फला फर्जी लोगों का दस्तखत बना के वहाँ से भेजते रहते हैं जांच के नाम पे। ये हमारे पास कई एफिडेविट रखी नहीं है, जिसके नाम से शिकायत हुई थी उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया है कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया। इसी तरह एक बहुत बड़ा मामला मेरे सामने आया है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। बछरामा के विधायक श्याम सुंदर भारती के लेटर पैड पे उन्होंने फर्जी दस्तखत करके टीएसी टीम को भेजाया, इसकी जांच डेट लग गई। तो मैंने जो है बछरावा विधायक से बात किया, तो बछरावा विधायक ने इसको लिख के शासन को दिया कि न मेरा लेटर पैड है, न मेरा दस्तखत है, और ये फर्जी तरीके से हमें बदनाम किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात जाए कि एक विधायक एक संविधान वो है, एक विधायक का अगर लेटर पैड इस तरह इस्तेमाल होगा तो बताइए ये लोकतंत्र में क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? एक प्रधान के ऊपर दूसरे का लेटर पैड, दूसरे जिले का लेटर पैड इस तरह से लगा के मुझको पीड़ित किया जा रहा है। मैं इतना आहत हो चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ इन विधायक जी से कि मैं तो अब कुछ कहने का मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब तो मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से अब खतरा हो गया है, क्योंकि सारे प्रधान दहशत में हैं, एकदम कोई बोल नहीं रहा है। तो मगर कब तक नहीं बोलेंगे भाई, कब तक हम ये बात नहीं उठाएंगे? हम नहीं बात उठाएंगे तो आप लोग द्वारा ये बात उठे कैसे? तब आज अंग्रेजों का ज़माना नहीं रह गया, आज स्वतंत्र है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, संविधान के तरीके पे जो है इसको लड़ना चाहिए और लड़ेंगे। आपके पास वो लेटर पैड है, जिस लेटर पैड गलत लेटर पैड आपके खिलाफ लगाया गया, वो लेटर पैड आपके पास है? सब मेरे पास है संजय भाई, मेरे पास सब है, आप ये देख लीजिए। कैमरामैन थोड़ा लेटर पैड देखिए कि किस तरीके से इनका लेटर पैड है। लेटर पैड पहले आप दिखाइए। देखिए ये बछरावा के श्याम सुंदर भारती विधायक जी हैं, इन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री। तो मैंने ये जरूर कहा हूँ कि वो या जो इनकी जांच हो रही है, इनकी पुनः जांच पहले कराई जाए और जांच कराने के बाद इन प्रधानों को न्याय दिलाया जाए, ऊंचाहार विधानसभा के सारे प्रधानों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी ने उत्पीड़न इस विधानसभा में किया है तो वो मनोज पांडे ने किया है। ऐसा विधायक आज तक ऊंचाहार विधानसभा में न कोई बना है और न बनेगा। तो आपने देखा कि ऊंचाहार प्रधान धनराज यादव के द्वारा वर्तमान विधायक मनोज कुमार पांडे के ऊपर किस किस तरीके के आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि प्रधान ने ये भी बताया कि प्रधान धनराज यादव की कभी भी हत्या करवा दी जा सकती है मनोज कुमार पांडे विधायक द्वारा। आपने ये भी प्रधान ने ये भी बताया कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे आगे पीछे गाड़ियां लगाई जाती हैं और मुझको पता नहीं किस तरीके की भूमिका निभाई जा रही, मुझे दहशत बनाया जा रहा है, मुझे स्वतंत्र होकर के प्रधानी नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी मैं अपने यहाँ गाँव में कोई विकास कार्य करवाना चाहता हूँ तो उनके द्वारा जाँच लगवा के हमारे विकास कार्य का रोड़ा बनाया जाता है, हमको विकास कार्य नहीं किया जाता है। इस संबंध में प्रधान धनराज यादव ने जो है
मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, प्रमुख गृह सचिव, पुलिस महानिर्देशक, डीएम रायबरेली, पुलिस अधीक्षक रायबरेली को लिखित शिकायत पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। कैमरामैन के साथ संजय तिवारी।